नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है धर्म और न्याय की विजय। ये कहानी श्री राम जी के ऊपर आधारित है। आओ साथ में मिलकर इस कहानी को सुनते हैं। ये कहानी है अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की, जो धर्म और सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसी अपनी समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध थी। राजा दशरथ अपनी तीन इन रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ राज्य करते थे। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों राजकुमार अपनी अद्भुत प्रतिभा और गुणों के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन राम विशेष रूप से अपने गुणों और चरित्र के लिए जाने जाते थे। राम का विवाह सीता से हुआ, जो जनकपुर के राजा जनक की पुत्री थीं। सीता स्वयंवर में राम ने शिवधनुष को तोड़कर सीता का वरण किया। विवाह के पश्चात राम अयोध्या लौट आए और उनका जीवन सुखमय बीतने लगा। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राजा दशरथ ने अपने वृद्धावस्था में राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया। यह सुनकर अयोध्या में हर्ष की लहर दौड़ गई। लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भरत के लिए राज्य मांगने के लिए उकसाया। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने दो वरदान मांगे, एक भरत को राजा बनाना और दूसरा राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजना। राजा दशरथ अपने वचन से बंधे थे, इसलिए उन्होंने दुखी मन से कैकेयी के वरदानों को स्वीकार किया। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और वनवास जाने का निश्चय किया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास के लिए तैयार हो गए। राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या छोड़ दी और वन की ओर चल पड़े। इस घटना से अयोध्या में शोक की लहर फैल गई। राजा दशरथ का हृदय इस दुख को सहन नहीं कर सका और वे दिवंगत हो गए। राम, सीता और लक्ष्मण ने वन में अपने 14 वर्षों का समय कठिनाइयों में बिताया। उन्होंने कई ऋषियों और मुनियों से मिलकर उनके कष्टों को दूर किया। इस दौरान उन्होंने कई राक्षसों का संहार किया, जिसमें रावण की बहन शूर्पणखा भी थी। शूर्पणखा ने सीता का अपमान किया, जिसके प्रतिशोध में लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इस घटना ने रावण को क्रोधित कर दिया और उसने सीता का अपहरण कर लिया। रावण, जो लंका का राजा था, ने मारीच नामक राक्षस की सहायता से सीता का हरण किया। राम और लक्ष्मण ने जब ये देखा कि सीता गायब है, तो वे उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। उनकी यात्रा में उन्हें हनुमान मिले, जो सुग्रीव के मंत्री थे। सुग्रीव ने अपनी सेना के साथ राम की सहायता करने का वचन दिया। हनुमान ने लंका जाकर सीता का पता लगाया और राम को इसकी सूचना दी। राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। इस भीषण युद्ध में रावण के कई पराक्रमी योद्धा जैसे कुंभकर्ण, मेघनाद आदि मारे गए। अंत में राम और रावण का युद्ध हुआ और राम ने रावण का वध कर दिया। सीता को मुक्त कराकर राम ने धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना की। लंका विजय के बाद राम ने सीता की पवित्रता को सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा की व्यवस्था की। सीता ने अग्नि परीक्षा में सफल होकर अपनी पवित्रता सिद्ध की और राम के साथ अयोध्या लौट आईं। अयोध्या में राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई, जो आदर्श शासन का प्रतीक माना जाता है। राम ने अपने शासनकाल में धर्म, न्याय और मर्यादा का पालन किया। वे प्रजा के सुख दुख में सहभागी बने और उनका शासन सभी के लिए प्रेरणास्पद बना। सीता ने भी अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन किया। उनके त्याग और समर्पण ने उन्हें जगत जननी के रूप में प्रतिष्ठित किया। राम का जीवन और उनका चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चाई, निष्ठा और साहस के साथ चलने पर जीवन में आने वाली हर बाधा को पार किया जा सकता है। उनकी कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति ही असली विजेता होता है। निष्कर्ष, श्री राम की कथा हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को समझने और अपनाने की प्रेरणा देती है। ये कहानी सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से कोई भी संकट हमें डिगा नहीं सकता। राम का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। उनका आदर्श हमें यह सिखाता है कि सच्चे कर्म, निष्ठा और साहस से हम हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा, धर्म, निष्ठा और साहस से हर बाधा को पार किया जा सकता है।